हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका सिलेक्शन गाइडर पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी में पीआरटी का जो आपका मेन है टीचिंग मैथोलॉजी, उसके बारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो डी ट्रिपल एस बी है, इसमें आपका जो पेपर ए आता है 100 नंबर का, उसमें आपका 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस आती है, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आ जाती है, वहीं 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है और 20 नंबर की आपकी हिंदी लैंग्वेज आ जाती है और 20 नंबर का आपका मैथ आ जाता है। ये आपका टोटल 100 नंबर का आ जाता है। और वहीं फिर आपका जो पेपर बी है 100 नंबर का, उसमें आपका आता है, जो आपका पेपर बी है 100 नंबर का है, उसमें आपका टीचिंग मैथोलॉजी आती है। पूरी टीचिंग मैथोलॉजी आपकी 100 नंबर की आती है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मैथोलॉजी के टॉपिक उस पे। टीचिंग मैथोलॉजी पे देखो, हमारा उसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है विकास की अवधारणा। अब उसमें हमारा सिर्फ सिलेबस में दिया है विकास की अवधारणा, तो क्या खाली विकास की अवधारणा से काम चल जाएगा? डी ट्रिपल एस भी हमारा इतना डीप में आता है कि विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से हमारा काम नहीं चलने वाला है। उसमें हमें विकास की अवधारणा में हमें पढ़ना है, विकास की परिभाषा भी पढ़नी होगी, वृद्धि की परिभाषा भी पढ़नी होगी, वृद्धि क्या है ये भी पढ़ना होगा, विकास किस अवस्था में होता है, कितना होता है, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा कि शैशव अवस्था में कौन सा विकास होता है, आपका बाल्यावस्था में कौन सा होता है, बाल्यावस्था में भी आपका पूर्व बाल्यावस्था में कौन सा होता है, उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा विकास होता है, उसके बाद आपका किशोरावस्था में कौन सा विकास होता है। डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है, ये किसने आपके कहा है, ये आपका पूछ लिया जाता है कि हर लोग ने शैशवावस्था को कितने वर्ष में आपका बांटा है। जैसे हर राइटर ने आपका अलग अलग बांटा है, ऐसे आपका पूरा डिटेल में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। ये सारा आपका है। वहीं आपका वृद्धि आएगा, विकास में के बाद आपका वृद्धि आ जाएगा। वृद्धि क्या होती है? क्या वृद्धि आपकी जन्म से पूर्व शुरू हो जाती है? क्या वृद्धि आपके प्रसव काल में ही शुरू हो जाती है? वृद्धि जन्म के उपरांत शुरू होती है? वृद्धि किस एज में जाके आपके रुक जाती है? जैसे विकास जो है आपका गर्भ धारण करने से मृत्यु तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, लेकिन वृद्धि एक समय पे आके आपकी रुक जाती है। ये सारा आपका विकास की अवधारणा में ही आ जाएगा। उसके बाद विकास के सिद्धांत आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा। फिर विकास किस तरह से होता है, जैसे आपका केंद्र से परिधि की ओर आपका विकास होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, उसमें किस चीज का विकास पहले होता है, जैसे पहले सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, फिर हाथ का होता है, फिर पैर का होता है। ये सारा आपका आएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपका क्या आ जाएगा? निरंतरता, आपका सिद्धांत है ना निरंतरता का, निरंतरता का सिद्धांत, सारे सिद्धांत आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका विकास और अधिगम। विकास और अधिगम में जो आपका आएगा, विकास और अधिगम में क्या आएगा आपका? रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट और लर्निंग, लर्न विकास में और आपका अधिगम में, विकास में और आपका अधिगम में क्या संबंध है, किस हिसाब से विकास, जैसे जैसे विकास होगा वैसे ही वैसे सीखने की हमारा लर्निंग बढ़ती है घटती है, किस एज में हमारी लर्निंग ज्यादा होती है, किस एज में हमारी लर्निंग कम होती है, ये सारा आपका पहले टॉपिक में ही आ जाता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट इसी में ही आपका सब टॉपिक है निरंतरता और क्रमबद्धता, ऑर्डर इन डेवलपमेंट, क्रमबद्ध रूप से विकास कैसे कैसे आपका होगा, जैसे मैं बता रही थी किस अवस्था में कैसे विकास होगा, आपका सारा इसी में आ जाता है। पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट आपका आता है, इसमें आपका पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। और मैंने लगभग 15 से 20 पेपर आपके एनालिसिस किए लास्ट टाइम के, जिसमें मैंने जो देखा, मैंने ये देखा है कि लगभग 150 से 160 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में से अच्छा खासा आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट भी। विकास के क्षेत्र आपके आ जाएंगे, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में शारीरिक वृद्धि, अंगों का विकास, जन्म में जब वो बच्चा 3 महीने का होता है उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, कितना मस्तिष्क उसका बढ़ता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। कि फेस बच्चे का जो मुख है वह शरीर के कितना गुना होता है, कितने गुना अधिक होता है, या शरीर मुख से आपका कितना गुना अधिक होता है, सारा आपका आ जाता है। मोटर स्किल, जैसे सूक्ष्म मोटर स्किल और आपका स्थूल मोटर स्किल, कौन से हाथ आपकी उंगली पहले विकास करेगी या हाथ आपका पूरा पहले विकास करेगा, ये सारा आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत आपका आ जाता है, जो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा किस अवस्था, जैसे पियाजे ने आपका दिया है संज्ञानात्मक विकास, तो पियाजे ने किस अवस्था में यह बताया कि बच्चा क्या चीज सीखता है, किस अवस्था में क्या चीज नहीं सीखता है, वस्तु स्थायित्व कब आता है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता कब बढ़ती है, उसे याद करने की क्षमता आपकी कब बढ़ती है, जब आपको कोई समस्या आती है उसका समाधान बच्चा किस हिसाब से कर सकता है, उसके रचनात्मक विकास कितना हुआ है, ये सारा हमारा संज्ञानात्मक विकास में आ जाता है। उसके बाद आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है भाषा अर्जन। बच्चा कौन से कब एक शब्द बोलना सीखता है, कब बच्चा पूरी लाइन बोलना सीख जाता है, कब वह सेंटेंस बनाना सीख जाता है, पूरा आपका आ जाता है। सामाजिकरण संप्रेक्षण पूरा आ जाता है। बच्चा कब दोस्त बनाने लगता है, उसके खेलने की अवस्था कौन सी होती है, जब वह स्कूल जाना शुरू करता है तब वह कितने शब्द भंडार होता है उसका, किस एज में वह कितने शब्द एक बार में बोल सकता है, आपका बोलना, रुलाना, स्कैनिंग, ये सब आपका इसमें आ जाता है। उसके बाद आता है सामाजिक विकास। समाजीकरण की प्रक्रिया पूरा आपका सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है कि समाजीकरण कैसे होता है, सोशलाइजेशन आपका कैसे होता है, सहकर्मी समूह जो बनाते हैं, बच्चे एक साथ बैठ के खेलते हैं, किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, क्या किशोरावस्था में बच्चे सबसे ज्यादा दोस्त बनाते हैं, बाल्य अवस्था में बनाते हैं, आपके बच्चे बाल्य अवस्था में अधिक दोस्त बनाते हैं, या बच्चे किशोरावस्था में अधिक दोस्त बनाते हैं, या पूर्व बाल्य अवस्था को भी दो भागों में बांटा है आपका, पूर्व बाल्य अवस्था में बनाते हैं या उत्तर बाल्य अवस्था में बनाते हैं, टोटल आपका इसमें आ जाता है। वहीं आपका भावनात्मक विकास भी आ जाता है, जैसे भावनाओं पर नियंत्रण, किस अवस्था में बच्चा भावनाओं में नियंत्रण करने लगता है, आत्म अवधारणा, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बच्चे को कब कब सर्वाधिक बच्चा अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचता है, ये सारा आपका आ जाता है, डेवलपमेंट का ही है ये। फिर आपका नैतिक विकास आ जाता है, जैसे सही गलत की समझ, कि कोई बच्चा है उसे सही की और उसे गलत की समझ कब होगी, पियाजे कोलबर्ग आपके पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, बंडूरा हो गया, सारे आपके सिद्धांत आएंगे। इसमें आपके हम सारे सिद्धांत पढ़ेंगे विकास के क्षेत्र में हम, और उसके बाद थ्योरी सारी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सारे सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। बुद्धि में भी हम लोग सारा पढ़ेंगे, स्टैनी होल ने बुद्धि के कितने टाइप बताए, सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना है, बहुत बड़ा है। फिर आपका प्राथमिक व द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी आ जाती है, कि परिवार आपका कौन सी एजेंसी है, विद्यालय जैसे प्रथम प्राथमिक मानी जाती है आपका परिवार, परिवार आपकी कौन सी मानी जाती है, प्राथमिक मानी जाती है, घर परिवार प्राथमिक मानी जाती है। इसमें आपका फिर ये बन जाता है क्वेश्चन, सबसे पहली टीचर कौन होती है, सबसे पहली अध्यापिका बच्चे की कौन होती है, तो कौन होती है, उसकी माँ होती है। ये सारा आपका इसी में बन जाता है। विद्यालय, सहकर्मी, शिक्षक, कौन सा शिक्षक आपका समाजीकरण का कौन सा भाग है, प्राथमिक है या द्वितीय है, मीडिया क्या है, समाज का क्या है, सारा आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक समाजीकरण एजेंसियों में आपका आ जाता है। मैं आपको सीखने का सैद्धांतिक दृष्टिकोण आपका आ जाता है। जैसे व्यवहारवाद हम पूरा पढ़ेंगे, व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद में आपका पावलव हो गया, स्किनर हो गया, थारनडाइट हो गया, वहीं आपका इसी में आ जाते हैं, कोहलबर्ग भी आ जाते हैं, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा संज्ञानवाद में आ जाता है पियाजे, बूर्नर, अजुअल, आपके सारे आ जाते हैं। सब हमें सबकी थ्योरी हमें डिटेल में पढ़नी है। रचनावाद में हमारे वाइगोत्स्की, जॉन ड्यूबी की थ्योरी भी हमें पूरी पढ़नी है। और आपका जैसे जॉन लॉक है, उन्होंने कहा था कि तबला रासा बच्चे को बताया था, त्रिमुखी वो दी थी इन्होंने, जॉन ड्यूबी ने। सारा आपका इसी में हमें पढ़ना है कि शिक्षा का त्रिमुखी सिद्धांत क्या है, शिक्षा का द्विमुखी सिद्धांत क्या है, सारा कुछ पढ़ना है। फिर सीखने, हमने जो सीखा उसे प्रभावित करने वाले हमारे क्या कारक हैं, कि हमने इतना चीजें सीख ली लेकिन किस वजह से हम नहीं सीख पाए, किस वजह से हमें प्रभावित हुआ, हमारे सीखना जो था हम सीख रहे थे वो कैसे प्रभावित हुआ, उसके व्यक्तिगत कारक हम देखेंगे। व्यक्तिगत कारक का मतलब हुआ जो व्यक्ति के अपने अंदर है, अपनी वजह से, जिनकी वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा, जो हमारे पर्सनल कारक हैं। किसी की बुद्धि बहुत अधिक है, किसी की बुद्धि बहुत कम है, तो पूरी बुद्धि हमें यहाँ इंटेलिजेंस पूरा पढ़ना है, पूरा इंटेलिजेंस हम पढ़ लेंगे, जिसमें हम लोग द्विखंड सिद्धांत और बहुमुखी बुद्धि, एक चित्रकार के अंदर कैसी बुद्धि होती है,
एक शिक्षक है, हम हमारे अंदर कैसी बुद्धि होनी चाहिए, सारा पढ़ेंगे इसमें हम। और इस लेवल सीटेट लेवल का, या आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो मैम हमने सीटेट में पढ़ रखा है, हमें तो हम तो कर ही जाएंगे, सीटेट लेवल का नहीं आता है। आपने अगर सिलेबस देखा होगा उसमें साफ साफ दिया हुआ है एनसीटीई। एनसीटीई का मतलब क्या होता है? एनसीटीई का मतलब है जितने भी आपके कोर्स होते हैं, डिप्लोमा होता है, डिग्री होती है, सब आपके एनसीटीई में आता है। आपका बीएड, डीएलएड, बीपीएड, एमएड तक आपका एनसीटीई में आता है। तो इसका लेवल आपका बीपीएड से लेके, बीटीसी से लेके एमएड तक जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है एनसीटीई के अनुसार, और एनसीटीई में आपका सब कुछ आता है। आप अगर सोचो कि इसमें सीटेट लेवल के आपके कि आपका आ रहा है, भाई सीटेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कर जाएंगे बुद्धि के, बिल्कुल नहीं। सीटेट से तो लगभग 50 से 60 70% हाई ऊपर जाएगा। इसमें हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत डीप में। फिर आपके पारिवारिक कारक आ जाते हैं, जैसे वातावरण हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई हमारी, आर्थिक स्थिति के कारण भी तो हमारा सीखने में दिक्कतें आ जाती हैं। सामाजिक कारक हो गया, समाज हो गया, संस्कृति हो गई, हमारा भाषा हो गया। विद्यालय कारक में हमारा शिक्षक हो गए, सहपाठी हो गए, पाठ्य पुस्तकों का सही से अवेलेबल ना हो पाना, सही से हम लोगों को नहीं मिल पाना, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। जैविक कारक में हमारा स्वास्थ्य और पोषण हो गया। यूट्यूब पे बताया जा रहा है एनआईओसी पढ़, एनआईओएस पढ़ लो हो जाएगा। अरे एनआईओएस से खाली नहीं होगा, पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा। शिक्षण अधिगम की योजनाएं और संगठन आ जाता है। पाठ योजना कब तैयार की जाती है, कैसे तैयार की जाती है, किस समय पे ये तैयार की जाती है, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा। शिक्षण विधियां, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, आपकी सारी शिक्षण विधियां आ जाएंगी। आगमनात्मक, जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है, नियम बाद में आते हैं। निगमनात्मक, जिसमें नियम पहले आता है, उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। सिर्फ इतने से नियम, नियमनात्मक आपका निगमनात्मक पूरा नहीं होता है, उसका अंदर से बहुत कुछ है, सारा पढ़ना पड़ेगा। कि बस हमने सीटेट में पढ़ लिया था कि निगमनात्मक क्या है, पहले नियम आता है और फिर उदाहरण आ जाता है, हो गया, नहीं हुआ। बहुत कुछ है अंदर, बहुत कुछ। एनसीटीयू दिया हुआ है डीएसबी ने, इसका मतलब एमएड लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग वो क्वेश्चन पूछेगा, आप कितना भी कोर्ट में जाके कि आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, बस लेवल ऊपर का होगा। शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारा आपका आएगा। टाइम मैनेजमेंट भी आपका आ जाएगा। अधिगम उद्देश्य का निर्धारण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन कोई नहीं काट सकता आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से। बहुत अच्छा लेवल की ब्लूम टैक्सोनॉमी आएगी, जो आपने सीटेट में पढ़ ली थी उससे काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे लेवल की आएगी। फिर आपका आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, कक्षावलोकन, क्लासरूम आपका पूरा आएगा। फीडबैक, मूल्यांकन, फॉर्मेटिव समरमेटिव दोनों आएंगे। मूल्यांकन क्या है, आकलन क्या है, इसमें पूरा आ जाएगा आपका मूल्यांकन और आकलन वगैरह सारा आपका आ जाएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने से पहले का मूल्यांकन, सीखने के बाद का मूल्यांकन, सारा कुछ आएगा। आईसीटी का प्रयोग कैसे कैसे हम लोग करते हैं पूरा आएगा। छात्र सहभागिता लग, ठीक है, पूरा आपका आएगा। कक्षावलोकन, ये आपका रिपीट हो गया, ये आपका पूरा आएगा, पूरा ऊपर पूरा। उसके बाद रचनावादी शिक्षण आएगा, रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता आएंगी। समस्या आधारित अधिगम आएगा। प्रयोजनवाद पूरा आएगा। सहकारी अधिगम आपका आएगा। चिंतन और संवाद आ जाएगा। अनुभव आधारित अधिगम आपका पूरा आ जाएगा। और अब आपको लग रहा होगा कि इतना हम पढ़ लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इससे बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है, हमें पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है, फिर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी पूरी पढ़नी है। चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा स्कोप होता है, एक पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन तक भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से आ जाते हैं। टीचर एजुकेशन भी हमें पूरी पढ़नी है, ठीक है ना। शिक्षण पे शिक्षण आपका जो आ जाता है सारा पढ़ना है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो मैं आईसीटी वगैरह आपको बता के आई हूँ, हमें पूरी पढ़नी है। उसके बाद हमें पर्सपेक्टिव, फाउंडेशन और अप्रोचेस जो होती हैं, जितनी अप्रोच हैं सारी अप्रोचें हमें पढ़नी है। तीनों चीजें एक नहीं है, सब अलग अलग है, सारी अप्रोच हमें पढ़नी है।
समझ रहे हो, सारी एजुकेशन की जितनी भी अप्रोच हैं सब हमें पढ़नी है। हमें पूरी साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और सारा कुछ पढ़ना है। रिसर्च हमें पूरी पढ़नी है, इसमें रिसर्च का तो कहीं नाम ही नहीं आया। रिसर्च हमें पूरी पढ़नी है, पूरी रिसर्च पढ़नी है हमें, कि कैसे हमारी रिसर्च होती है, खोज, हमारी पूरा रिसर्च मतलब नेट लेवल, नेट में रिसर्च का पूरा पेपर होता है, बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च आपकी आने वाली है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपको पढ़नी है, जैसे अभी बताया है मैंने आपको, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका बहुत अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, करिकुलम, पाठ्यक्रम के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, पूरा हमें पढ़ना है। फिर हमें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी पढ़नी है, हमें हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी पढ़नी पड़ेगी। आप सोचोगे कि हो गया, नहीं, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हमें इसमें पढ़नी है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल से लेके अब तक हमारी शिक्षा में क्या क्या बदलाव आया, कितना बदलाव आया, क्या था पहले, अब क्या है, सारा पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हम। फिर हम इसमें लीडरशिप भी पढ़ेंगे पूरी, और हम इसमें मैनेजमेंट पूरा पढ़ेंगे। पेडालॉजी की लैंग्वेज पेडालॉजी पढ़ेंगे हम, हिंदी पेडालॉजी पढ़ेंगे, इंग्लिश पेडालॉजी पढ़ेंगे, पूरी पेडालॉजी हमें पढ़नी है। सीटेट से लगभग 3 गुना अच्छे लेवल की पेडालॉजी पढ़नी है। मेंटल हेल्थ पढ़ना है, डिसेबिलिटी इसमें कहीं भी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लास्ट ईयर के पेपर जाके देखिएगा, डिसेबिलिटी में से आपका क्वेश्चन आता है। डिस्ग्राफिया क्या है, बुनमेक्शिया क्या है, आपका डिसकैलकुलिया क्या है। डिसकैलकुलिया आपने सोच लिया गणित विकार है, हो गया, नहीं हुआ, उसके अंदर का पढ़ना है पूरा, किसकी वजह से उसका सुधार हो सकता है, ऐसे बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा आपका आएगा। समावेशी शिक्षा पूरा आपका इसमें आएगा। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आपकी पूरी आएगी, समझ रहे हैं। बहुत कुछ है, जितना इतना सा डी ट्रिपल एस भी आपको पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं देती है, लेकिन इतना पूछ लेती है जितना आप सोच नहीं सकते। ये हम सारा पढ़ेंगे, सारी थ्योरियां हम लोग बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दे दे के बिल्कुल सामने से। तो और आपका क्या बचा? हाँ, आपका संविधान, राइट ऑफ एजुकेशन भी आपका आएगा, तो आपका संविधान भी आएगा इसमें। और आपका जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, जितने अभियान हैं आपके सारे आएंगे, जितनी आपका डेवलप हो रहा है सारा, कौन से अनुच्छेद भी आपके आ जाते हैं कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, समझ रहे हो। बहुत बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, हम बहुत अच्छे से इसे कवर करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए सिलेक्शन गाइडर पे, हम इस पूरे सिलेबस को इतने अच्छे से कवर करेंगे कि 100 में से मैं 100/100 में झूठी तसल्ली किसी को नहीं देती कि मैं आपको 100 की तैयारी करा दूंगी। नहीं, मैं 100 में से 100 की तैयारी तो आपको नहीं करा पाऊंगी, लेकिन हाँ 80 से 85 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको कराऊंगी। मैं यहाँ आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी, MCQ कराऊंगी, और मैं आपको PYQ भी सारे कराऊंगी। ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी के लिए हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं सिलेक्शन गाइडर से। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप लोग सिलेक्शन गाइडर से जुड़े रहिए। धन्यवाद।